हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम के सबसे ज़्यादा आज क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर, जो कि है कोस्ट कंट्रोल वर्सेस कोस्ट रिडक्शन। तो क्या होता है कोस्ट कंट्रोल और कोस्ट रिडक्शन? बहुत ही प्यारी सी स्टोरी के साथ आज मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल अकाउंटिंग अड्डा को सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ आपकी टीचर मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा, और चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। तो गाइस, एक स्टोरी पर हम बात करते हैं, और हमारी इस स्टोरी के लिए आज मैं आपको अपने एक फ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ, और इस फ्रेंड का नाम है बंटू भैया। तो सुना होगा ना आपने बंटू भैया के बारे में। तो ये बंटू भैया को क्या करना था बच्चों? न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करनी थी। तो न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने बजट बनाया और अपने पापा के पास लेकर गए कि पापा मुझे 20,000 रुपीज़ दीजिए, बिकॉज 20,000 रुपीज़ में मुझे डीजे भी करना है, मेरा वेन्यू भी है, मुझे पार्टी सॉन्ग्स भी प्रिपेयर करने हैं, मुझे साथ में डिनर भी है, साथ में डेकोरेशन भी है। ये सब चीज़ों को मिलाकर मेरा बजट है 20,000। पापा ने कहा ओके, 20,000 मीन्स 20,000। तो पापा ने 20,000 रुपीज़ दिए, और बंटू भैया ने 18,000 रुपये में पूरी न्यू ईयर पार्टी की एंड देन फिनिश। तो यानी अंडर द बजट रहते हुए बंटू भैया ने काम कर लिया। दैट वाज द मैटर ऑफ कोस्ट कंट्रोल। अगले साल आया, अगले साल फिर हमारे बंटू भैया पापा के पास गए और कहा कि पापा अब मुझे फिर से न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करनी है। तो इस बार पापा थोड़े स्मार्ट हो गए। पापा ने क्या किया? पापा ने किया कि इस होटल में मेरी पहचान है, तो आपका जो डीजे, डिनर, डांस, पार्टी, सब चीज़ें, डेकोरेशन, ये सब चीज़ें मैंने एक पैकेज में बुक करवा ली है, और ये पैकेज मैंने बुक करवाया है 15,000 में। तो गाइज, मेथड चेंज कर दिया और कोस्ट को बचा लिया। तो ये मैटर था कोस्ट रिडक्शन का। तो कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं आज के इस कंसेप्चुअल पॉइंट पर। तो चलिए, कोस्ट कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले गाइस, यह एक कोस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स है। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग, तो ये डाल दीजिए कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट कंट्रोल भी एक ऑब्जेक्टिव है। किस तरह से एक ऑब्जेक्टिव है देखिएगा। यहाँ पर जो कंप्लीट प्रोसीजर होता है, एज आई टोल्ड यू इन द स्टोरी, कि कोई बजट फिक्स किया जाता है। मान लीजिए हमने अपने प्रोडक्शन का बजट रखा है 50,000 रुपीज़, यानी 50,000 में हमारा कंप्लीट प्रोडक्शन हो जाना चाहिए था। फिर हम एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं, यानी एक्चुअल बजट देखते हैं, एक्चुअल कोस्ट देखते हैं, और मान लीजिए हमारी एक कोस्ट रही 60,000। अब वेरियांस तो है, 50,000 में हमें काम करना था, हमने 60,000 में काम किया है। तो ये जो 10,000 का वेरियांस है, ये 10,000 का एडवर्स वेरियांस रहेगा। अब क्या करना होगा? हमें इसके रीज़न कैलकुलेट करने होंगे, हमें इसको एनालिसिस करना होगा कि किस वजह से ये वेरियांस रहे। मान लीजिए हमारे मटेरियल की प्राइस बढ़ गई। हमने जो मटेरियल सोचा था, जो 50,000 रुपये के अंदर अंदर की बजट कोस्ट में आना था, लेकिन हमारे मटेरियल की प्राइस किसी भी कारणों से बढ़ गई। या फिर हमने मटेरियल का वेस्टेज कर दिया। हमारे लेबर्स इतने स्किल्ड नहीं थे कि उन्होंने मटेरियल को इस तरह से यूज़ किया कि मटेरियल का वेस्टेज ज़्यादा हुआ, इसलिए हमें ज़्यादा मटेरियल मंगवाना पड़ा। गाइस, दोनों ही कारणों पर बात करती हूँ। जब मटेरियल की प्राइजेस हाइक हो गई, ये हमारे कंट्रोल में नहीं था, ये अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है। इस अनकंट्रोलेबल सिचुएशन की वजह से हमारे टोटल कॉस्ट 60,000 रही थी। ओके, देन टेक द करेक्टिव एक्शन, क्योंकि मार्केट में हमारे जो मटेरियल का प्राइस है वो बढ़ा हुआ है, हम अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करने का डिसीजन ले रहे हैं। तो नाउ सेट योर बजट एट 60,000। दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर। बट व्हेन वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमें ज़्यादा मटेरियल परचेज करना पड़ा, दैट इज़ द कंट्रोलेबल रीज़न।
और यदि किसी कंट्रोलेबल रीजन की वजह से ऐसा हुआ है तो कंट्रोल करिए, इस रीजन को कंट्रोल करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कीजिए और करेक्टिव एक्शन लीजिए कि हमें स्किल्ड लेबर लगाने चाहिए, हमें कुछ इस तरह से काम करना चाहिए कि हमारा मटेरियल वेस्टेज कम से कम हो, और इस तरह से फाइनली इस बजट में तो नहीं, इस प्रोडक्शन में तो नहीं, लेकिन अगले प्रोडक्शन में अगेन 50,000 तक आने की कोशिश करिए। सो हियर इज द कॉस्ट कंट्रोल। नाउ अब आप कहेंगे कि भाई हो सकता है ना कि वेरियांस हमारा फेवरेबल हो, बिल्कुल हो सकता है। तो गाइस 50,000 यदि हम बजट का डिसाइड करते हैं और हम अपना प्रोडक्शन 40,000 में कर लेते हैं, ऑफ कोर्स 10,000 का फेवरेबल वेरियांस रहा, यहाँ तो बहुत अच्छी बात हो गई। 50,000 में हमें प्रोडक्शन करना था, 40,000 में कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में इसके कारण क्या रहे? एज आई सेड, एनालिसिस ऑफ वेरियांस, वेरियांस को हमें एनालिसिस करना पड़ा और हमने देखा भाई मटेरियल की क्वालिटी हमने गलत यूज़ कर ली, गलत क्वालिटी यानी डिग्रेडेबल क्वालिटी पर हमने मटेरियल यूज़ किया और इस वजह से हमारा 10,000 रुपये बच गया। तो क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए? नो, डोंट यूज़ दैट डी क्वालिटी मटेरियल। हमें ऐसे बिना क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहिए और हमें 50,000 पर ही बजट सेट करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करें। बिना क्वालिटी के कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं टिकेगा, हम सब अच्छे से जानते हैं। या फिर हो सकता है कि सस्ता हमें कोई लेबर मिल गया, हमारा जान पहचान का कोई सप्लायर था जिससे हमें मटेरियल सस्ता मिल गया। ऑफ कोर्स ये चीज़ बहुत काम की है। तो हमने क्या किया, हमारा जो बजट 40,000, हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट 40,000 आ रही थी, हमने करेक्टिव एक्शन लेते हुए उसे 40,000 पर कर दिया। तो गाइस ये सिचुएशन हो सकती है, चाहे वेरियांस एडवर्स हो या फेवरेबल हो। कोई भी वेरियांस जो कि बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना होगा। दैट इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। लेट्स टेक अ टॉक विथ कॉस्ट रिडक्शन। तो जब कॉस्ट कंट्रोल को आपने समझ लिया है, तो फिर कॉस्ट रिडक्शन क्या है? कॉस्ट रिडक्शन, इट इज़ अगेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएं तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दोनों डाल दीजिए, सिंपल सी बात है। बट कॉस्ट रिडक्शन कंसेप्चुअली क्या है? इट इज़ द लॉन्ग टर्म रिजल्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। गाइज, जब हम कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, यदि ग्राफिकली पॉइंट करूं तो ये हमारी बजटेड कॉस्ट है और हम कॉस्ट कंट्रोल के समय इस बजटेड कॉस्ट के आसपास रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जब हम बजटेड कॉस्ट के आसपास रहने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ये जो ग्राफ है, ये धीरे धीरे हमारा ग्राफ डाउन होना शुरू कर देगा। यानी हम कंटिन्यूस इस प्रैक्टिस में आ जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर की जब आप बार बार लाइट्स ऑन करते हैं और भूल जाते हैं कि लाइट ऑन है और आप दूसरे कमरे में चले गए, तो क्या होता है? मम्मी बार बार डांट लगाती है, लाइट्स क्यों नहीं बंद की, लाइट्स क्यों नहीं बंद की। और इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बार बार डांट पड़ने से होता क्या है, अब हम जब भी अपने कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे, हमें याद रहेगा कि लाइट्स ऑफ करनी है। तो ऐसी स्थिति में जब हम कॉस्ट कंट्रोल पर कंटिन्यूस बात करते रहते हैं, तो कॉस्ट कंट्रोल की सिचुएशन एक कुछ समय बाद कॉस्ट रिडक्शन पर आ जाती है, यानी फाइनली हमारा कॉस्ट कम होने लग जाता है। दैट इज द सिचुएशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, जो कि कॉस्ट कंट्रोल की सिचुएशन का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो फाइनली बनाता है कॉस्ट रिडक्शन को। या फिर हम बात करें कि कॉस्ट रिडक्शन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। किसी तरह का यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया जाता है। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि भाई आपकी कॉस्ट 50,000 रही है या फिर आपका पेन का कॉस्ट 5 रुपये प्रति यूनिट है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये 5 रुपये से कम नहीं हो सकती। आप अच्छे से जानते हैं मार्केट में 2 रुपये के भी पेन मिलते हैं। तो यहाँ पर कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होगा। इट इज़ द नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब तक आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं तब तक आपको करनी है। बट द पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, विदाउट डिक्रीमेंट ऑफ एनी क्वालिटी एंड यूटिलिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यूटिलिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ मोबाइल फ़ोन्स का। गाइज, मोबाइल फ़ोन आप बहुत अच्छे से यूज़ करते होंगे। पहले आपको पता है कीपैड वाले फ़ोन आते थे और कीपैड वाले फ़ोन भी बड़े महंगे आते थे।
अब हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, यानी पहले जो कीपैड वाले फ़ोन जो मिलते थे शायद वो 5,000 रुपये में मिलते होंगे, लेकिन आज 5,000 रुपये में हम एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ में ले लेते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा है कि आप कॉस्ट रिडक्शन करें, लेकिन क्वालिटी और यूटिलिटी में बदलाव नहीं होना चाहिए। आप यदि ये कहें कि स्मार्टफोन से हम ऑडियो स्पीकर निकाल दें, स्मार्टफोन से हम कैमरे को निकाल दें और हम अपना कॉस्ट को कम कर लेंगे, नहीं, यूटिलिटी में बिल्कुल भी, क्वालिटी में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स और मेथड को यूज़ करते हुए आप सेम प्राइस में सेम प्रोडक्ट को और अच्छा बनाकर दे सके, तो ये चीज़ कहलाती है कॉस्ट रिडक्शन। मोबाइल फ़ोन का जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, ये कंप्लीट एग्जांपल है कॉस्ट रिडक्शन का। जो कि मैंने आपको कहा, कंटिन्यूस R&D चलता रहता है, मेथड्स चेंज होते रहते हैं, कंटिन्यूस मेथड चेंज होते रहेंगे और नई मैथडोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आते रहें, तो आज हम 10,000 में भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, दैट इज द कंप्लीट एग्जांपल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंसेस। तो अभी तक हमने जितना समझा है उससे आपको कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंसेस तो पता चल गए होंगे, लेकिन फिर भी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू आई वांट टू चेंज माय कलर। और यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, कॉस्ट कंट्रोल पर सबसे बड़ा जो डिसीजन, कॉस्ट कंट्रोल के लिए जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, मेंटेन द स्टैंडर्ड। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। ये मैंने आपको बताया भी है, हम एक बजट कॉस्ट फिक्स करते हैं और इस बजटेड कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होगा, जो कि हमारे बंटू भैया ने भी किया था। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन में किसी तरह का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, नो फिक्स्ड स्टैंडर्ड। हम बिना किसी स्टैंडर्ड के काम करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते भी हैं इट इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसीजर। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसीजर है। अगले डिफरेंस की तरफ बात करें तो यहाँ पर जब हम कॉस्ट कंट्रोल पर बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एक लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट जरूर मिलती है। लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, हमने क्योंकि बजट फिक्स किया है, हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है, तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट हमें मिल गई कि हमें इस 20,000 रुपये तक काम करना है, हमें 50,000 रुपये तक काम करना है। लेकिन यहाँ पर जब हम कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं, नो लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। आप चाहे जितना दिमाग लगाएं, चाहे जिस तरह से काम करें, किसी तरह से कोई लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट नहीं हो सकती है। आप कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पर बात करें, कंटिन्यूअस कॉस्ट रिडक्शन पर बात कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर किसी तरह का जब स्टैंडर्ड प्रोसेस से एक्चुअल प्रोसेस मैच कर जाता है, यानी जब स्टैंडर्ड आपकी कॉस्ट है और एक्चुअल जो कॉस्ट है ये जब मैच कर जाती है, तो आपका प्रोसेस रुक जाएगा। आपको आगे प्रोसेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया, बजट को अचीव कर लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज एज आई सेड इट इज़ द नॉन एंडिंग प्रोसेस। चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, किसी तरह से कोई कमी होगी ही नहीं। जैसे गाइज पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती थी, ये अपना माल होलसेलर्स को देते थे, होलसेलर से माल रिटेलर्स के पास जाता था और फिर फाइनली कस्टमर्स के पास आता था। तो गाइज यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ इतना बड़ा कॉस्ट जनरेट होता ही गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इस तरह से कस्टमर तक माल पहुंचते हुए बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। लेकिन अब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक माल पहुंचता है थ्रू सुपर मॉल्स। कई सारे मॉल्स हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से यूनिट्स को परचेज करते हैं और फाइनली कस्टमर को सेल करते हैं आफ्टर अ बिग डिस्काउंट, कई बड़ा बड़ा डिस्काउंट देने के बाद। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट रिडक्शन वाली जो बात बताना चाहती हूँ, इट इज़ द नॉन एंडिंग प्रोसेस। कई सारे मैथड्स, टेक्नोलॉजी हम लगाकर इस नॉन एंडिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं अपना कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए। अगली बात करें, कॉस्ट कंट्रोल में पास्ट और प्रेजेंट की बात की जाती है। हमारे पास स्टैंडर्ड फिक्स हो गए हैं और प्रेजेंट पे हमने क्या एक्चुअल अचीव किया है।
बट जब हम कोस्ट रिडक्शन की बात करते हैं तो कोस्ट रिडक्शन में प्रेजेंट सिचुएशन में कोस्ट क्या है और उसे फ्यूचर में हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह से कम कर सकते हैं, आपस में इसके कोऑर्डिनेशन की बात होती है। और फाइनली इट इज़ द प्रिवेंटिव एक्शन। ये कोस्ट कंट्रोल की बात जब हम करते हैं तो कोस्ट कंट्रोल इज अ प्रिवेंटिव एक्शन, और जबकि कोस्ट रिडक्शन इट इज़ द करेक्टिव एक्शन। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूस करेक्ट करते रहते हैं, कोई नॉन एंडिंग है ही नहीं हमारे पास। यदि आपकी कोस्ट पेन की 10 रुपये आती है तो हम उसे और कम करने की कोशिश करेंगे, हम उसे 8 रुपये पर लेकर जाएंगे विदाउट डिक्रीमेंट ऑफ क्वालिटी, हम उसे 7 रुपये पर, हम उसे 5 रुपये पर लेकर जाएंगे। इट इज़ द करेक्टिव, अगेन करेक्ट 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 एंड डू द यूजफुल थिंग। बट एक बार ये प्रिवेंटिव एक्शन, क्यों? क्योंकि हम एक बार स्टैंडर्ड को अचीव कर लेते हैं देन स्टॉप द प्रोसेस। तो इस वजह से ये प्रिवेंटिव एक्शन है और ये करेक्टिव एक्शन है। तो फाइनली गाइज, आज के इस वीडियो में आपने यदि कुछ अच्छा सीखा है, समझा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो को पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।